कंप्यूटर की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। आज हम गूगल शीट में लेजर मेंटेन करना, इसको बनाना और इसको यूज़ करने का तरीक़ाकार देखेंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि ये मैंने गूगल शीट पर ये लेजर जो एक शीट बनाई है, 3 शीट्स के ऊपर वर्क किया है और इनको मैं कैसे मेंटेन कर रहा हूँ। मैंने फ़र्ज़ी तौर पर ये 4 पार्टीज़ के नाम ऐड किए हैं, बिज़नेस नेम ऐड किए हैं, एड्रेसेस हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये इनके बैलेंसेस है और इनकी एक ड्यू डेट के लिए भी एक कॉलम मैंने यहाँ पे मुतारफ़ करवाया है, ताकि यहाँ पर अगर कोई पार्टी आपको अपने किसी लेजर के लिए कोई डेट बताती है कि जी हम आपको इस डेट तक क्लियर कर देंगे, तो आप यहाँ पर वो डेट डबल क्लिक करके अपनी मर्ज़ी की डेट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जब वो डेट आने से पहले ग्रीन रहेगी, ड्यू डेट आने से पहले, जिस दिन ड्यू डेट होगी उस दिन वो ऑरेंज हो जाएगी और जब डेट गुज़र जाएगी तो वो रेड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। रेड डेट से आपको पता चल जाएगा इसकी डेट गुज़र चुकी है और उसके बाद ऑरेंज डेट से आपको पता चल जाएगा कि इसकी आज लास्ट डेट है, आज का इसका वादा है। ठीक है जी। और ये अपने आप होगा, बैलेंस अपने आप आएगा। ठीक है जी। आपने यहाँ पर सिर्फ नेम, बिज़नेस, एड्रेस और कॉन्टैक्ट, ये 4 चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है। सीरियल नंबर अपने आप लगेंगे। ठीक है। जैसे कि एक फ़र्ज़ी आईडी मैं और ऐड करता हूँ, उसामा, और उसामा कंप्यूटर्स के नाम से, एड्रेस लाहौर का डाल देते हैं जी, कॉन्टैक्ट 0300, ये फ़र्ज़ी कॉन्टैक्ट है जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने कॉन्टैक्ट बना लिया। ठीक है जी। अब इसको कुछ सामान हमने दिया, हम ट्रांजैक्शंस पर आएंगे तो यहाँ पर दूसरी शीट पर हमने ट्रांजैक्शन आईडी जो कि ऑटो जनरेटेड है, उसके बाद डेट और डे, ये भी ऑटो जनरेटेड है। हमने यहाँ से सिर्फ जस्ट एंटर का बटन दबाना है। एंटर का बटन ना भी दबाएं तो आप सिर्फ US या U लिखे तो वो सामा आ जाएगा सामने। ठीक है जी। डेट और डे अपने आप यहाँ पर आ गया और ट्रांजैक्शन आईडी अपने आप आ गई। यहाँ पर आप जो भी चीज़ इसको सेल करें, फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे लिख देते हैं जी मैंने इनको एक लैपटॉप सेल किया 45,000 का, ये हम डेबिट में लिखेंगे। अगर इधर से कोई क्रेडिट कैश रिसीव हुआ है, मिसाल के तौर पे 5,000 या उन्होंने 10,000 आपको कुछ भी कैश पेमेंट किया तो वो आप क्रेडिट में लिख दें। एक ही एंट्री में भी लिख सकते हैं, 2 अलग एंट्रीज़ में भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जैसे कि मैं यहाँ पर दूसरी एंट्री भी उसामा की डाल के यहाँ पे कैश रिसीव्ड की एंट्री डाल देता हूँ और 5,000 नीचे लिख देता हूँ। ठीक है जी। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। तो समरी में आप वापस आके देखें जी, 40,045 का हमने लैपटॉप दिया, 5,000 कैश रिसीव हुआ, 40,000 बैलेंस यहाँ पे आ गया। अब उसामा हमें कहता है जी मैं आपको 15 तारीख को इसकी पेमेंट कर दूँगा। तो 15 अभी नहीं आई तो ग्रीन है, 15 वाले दिन ये ऑरेंज हो जाएगी, 16 वाले दिन ये रेड हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी चीज़ है जी लेजर, ये सिंगल पार्टी लेजर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ही करनी है। ये देखिए यहाँ पर भी अपने आप लिस्ट बनती जाएगी, आपके जितने क्लाइंट्स आएंगे अपने आप इस लिस्ट में आते जाएंगे। बना हम यहाँ पर रहे हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर भी अपने आप नाम आएंगे, ट्रांजैक्शन के अंदर भी नेम के अंदर अपने आप नाम अपडेटेड होते जाएंगे। मैं यहाँ से उसामा को क्लिक करूँगा तो उसामा के साथ हमारी जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी की सारी सामने शो हो जाएंगी। लैपटॉप दिया 45,000 का, डेबिट हुआ, कैश रिसीव हुआ 5,000। ठीक है जी। पहला बैलेंस 45,000, आगे लास्ट बैलेंस 40,000 और मेन इस वक्त करंट बैलेंस 40,000। कॉन्टैक्ट नंबर उस और नेम या यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। अब इसमें 1% भी चांस नहीं है कि अगर आपके पास एक ही नाम से 2 बंदे आ जाते हैं, उसामा एक और आ गया और ये भी फ़र्ज़ करें सेम नाम से कम दुकान है, सेम एरिया में रहता है, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर सबका सेम नहीं होता। ठीक है जी। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये सबको अलग अलग दर्ज करेगा। ठीक है जी। और यहाँ पर देखें इसका बैलेंस 0 है। ठीक है जी। हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर की बेस के ऊपर ये सारा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। उसामा देखें यहाँ पे 2 आ जाएंगे, हम इसको डिलीट करते हैं। थोड़ा सा नाम में चेंजिंग लाते हैं जी, उसामा यहाँ पे कर देते हैं जी
शौकत। अब यहाँ पे देखें उसामा शौकत आ गया। इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी डिफरेंस है, इसकी पार्टीज़ अलग हैं। अब ये सारा कॉन्टैक्ट डिफरेंट होने की वजह से, कॉन्टैक्ट नंबर जो है उसकी वजह से, ये इसकी तमाम ट्रांजैक्शन जो है ना ये कॉन्टैक्ट नंबर की वजह से अलग अलग शो करेगी। मैंने यहाँ पे नाम सेलेक्ट किया, यहाँ पे कैश रिसीव्ड कर लिया 15,000। लेजर में आए जी अपने आप 15,000 आ गया माइनस में। समरी में आए अपने आप यहाँ पे भी माइनस में आ गया। ठीक है जी, तो ये था इसका डेमो। अब इसको तैयार करने का तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वीडियो सारी देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करूँगा। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, गूगल शीट पर लेजर समरी और पार्टी लेजर तैयार करना, आज इसके बारे में सीखेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले आपसे कंसल्ट करना चाहता हूं कि कुछ दोस्तों ने मुझसे पहले भी ये सवाल किया था कि पहले मैं अपनी तमाम शीट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तैयार करता था, तो अब गूगल शीट पे तैयार करने की बजाय इसमें क्या चेंज आपको नज़र आता है जो बेहतर है। एक्चुअली मैंने अपनी पहले जो प्रोग्रेस की थी सारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो मेरी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के अंदर थी। हार्ड ड्राइव ख़राब होने की वजह से मेरा सारा डाटा लॉस हो गया। उसका दूसरा हल ये निकाला था कि मैंने इसको अपनी एक फ़ाइल को सिंक्रोनाइज़ कर लिया था अपनी गूगल आईडी के साथ, वो भी तरीकाकार ठीक था। उसमें भी मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ही सारी अपनी फ़ाइल्स जो है वो तैयार कर रहा था और इसी को मेंटेन करके चला रहा था। लेकिन फिर मैंने इसके बाद जब गूगल शीट पहली दफ़ा यूज़ की तो मुझे इसमें बहुत सारी चेंजेस नज़र आए। जैसा कि बेसिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए काफ़ी मेहनत वाला काम भी है और काफ़ी स्लो भी हो जाता है। और उस पर फिर उसके बाद दूसरा इफ़ेक्ट ये आता है कि शीट का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से ओपन क्लोज़ में टाइम लगता है और एंट्रीज़ के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो इस वजह से मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कुछ देर के लिए कह लें कि खैरबाद ही कह दिया है। मैं अब सारा काम अपना इसी शीट के ऊपर कर रहा हूँ, गूगल शीट के ऊपर। आपको भी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें नई नज़र आएंगी और मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल में बताऊँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने यहाँ पर एक चीज़ तैयार की है जिसको हम इंटरफेस के तौर पे कह सकते हैं। ये समरी पेज है। यहाँ पर मैंने आपका वक्त बचाने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो पहले से तैयार कर ली हैं इंटरफेस के नाम से। मतलब ऊपर की हेडिंग्स हैं या फिर ट्रांजैक्शन, ये नीचे 3 लिस्टें मैंने बनाई हैं शीट्स। पहली शीट है समरी की। इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि अपने तमाम क्लाइंट्स जो हैं इनके नाम, बिज़नेस नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट या ये चीज़ें, इनकी जो इंफॉर्मेशन है ये सेव करूँगा। डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस और ड्यू डेट ये अपने आप फार्मूला के ज़रिए हो जाएंगी। ठीक है जी। सीरियल नंबर भी फार्मूला के ज़रिए जनरेट होगा। सेकंड शीट पर ट्रांजैक्शंस है। यहाँ पर हम करेंगे टोटल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन आईडी अपने आप जनरेट होगा, डेट और डे अपने आप लगेगा। जिस वक्त आप यहाँ पर एंट्री डालेंगे ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। ठीक है जी, ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। उसके बाद ये 2 यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉलम्स हैं जिनको मैंने ब्लैक एंड वाइट किया हुआ है। इनको मैंने फार्मूला के तौर पे यूज़ करना है और बाद में हाइड कर देना है। पार्टिकुलर में हम उसकी वजह बताएंगे, कैश या जो भी सामान जा रहा है आ रहा है कि वो क्या चीज़ है, या कैश आया है या गया है। अगर वो आपने दिया है किसी को सामान तो डेबिट में लिखेंगे, उससे लिया है तो क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है जी। और लेजर में हम यहाँ पर सिंगल पार्टी लेजर शो करवाएंगे कि हम सिर्फ पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बनाएंगे छोटी सी और बड़ी सिंपल सी। तो जस्ट पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे तो किस डेट को क्या ट्रांजैक्शंस हुई थी और क्या लिया दिया था उसकी सारी डिटेल और उसका बैलेंस यहाँ पर सिंगल पार्टी का शो हो जाएगा। यहाँ पर हमें मेन पेज पर ओवरऑल पार्टी का जितना भी डाटा है वो मिल जाएगा और बैलेंस भी मिल जाएगा। ठीक है जी। जी, तो हम यहाँ पर अब सीरियल नंबर पहले क्रिएट करेंगे कि जैसे ही हम किसी पार्टी का नाम ऐड करें तो यहाँ पर अपने आप एक सीरियल नंबर जनरेट हो जाए। तो बड़ा आसान और सिंपल सा फार्मूला है जी। इज़ इक्वल टू, ये आपने इफ़ का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। इफ़
टैब का बटन दबाएंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर इस सेल का एड्रेस देना है जी। मैंने इस सेल पे क्लिक किया, B3 आ गया। आगे मैंने कमांड देनी है, अगर ये सेल बड़ा या छोटा या बड़ा हो खाली जगह से, तो यहाँ पर डबल कोर्स के अंदर लिखें 1 लिखा आए, ठीक है जी। और अगर ये खाली है तो इसे खाली ही रहने दें, एंटर करें। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपनी को पार्टी का नेम ऐड करेंगे तो वहाँ पर अपने आप 1 लिखा आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम जैसे ही दूसरी पार्टी का नेम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन एक चीज़ है जो आपने यहाँ पर एहतियात करनी है कि सीरियल नंबर का फार्मूला जो ऊपर है सेम नीचे नहीं लगेगा। आपने फर्स्ट फार्मूला डिफरेंट और सेकंड डिफरेंट लगाना है। सेकंड से अनलिमिटेड जितने भी आप नीचे लगाएंगे वो सेकंड को ही फॉलो करके आपने लगाने हैं। जैसा कि क्या यहाँ पे चेंजिंग होगी, आपने लिखना है यहाँ पे इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट B4, ठीक है जी, बड़ा या छोटा हो खाली जगह से तो A3 + 1, ठीक है जी। आपको आंसर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर ये खाली जगह हो उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा डालना है। अगर यहाँ पर खाली है तो इसको भी खाली ही रहने दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 आ गया। जैसे ही मैं इसको डिलीट करूँगा यहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी एंट्री डाली, यहाँ पे भी 2 आ गया, ठीक है जी। अब मैंने इस फार्मूला को ड्रैग करना है नीचे तक, तो यहाँ पर एहतियात कीजिएगा कि आपने पहला फार्मूला जहाँ पर लगाया है उस सेल से ड्रैग नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला और है और इसके नीचे देखें यहाँ पर फार्मूला और है। ये आप देख रहे हैं जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 2 से रख के शिफ्ट का बटन दबा के जितना नीचे तक आप जाना चाहते हैं, मैं कंट्रोल का बटन दबा के फुल डाउन कर लूँगा और कंट्रोल D का बटन दबा दूँगा, ठीक है जी। फार्मूला पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है जी, ताकि आपको ये जो है वो सही तरह से नज़र आ जाए। अब यहाँ पर तीसरी पार्टी ऐड करते हैं। बिलफर्ज नंबर 3 आ गया। ये ऑटोमेटिकली नीचे तक जनरेट होता जाएगा, ठीक है जी। तो मैं कुछ डाटा यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे डेबिट का फार्मूला लगाएंगे। मैंने थोड़ी सी एंट्रीज़ डाल दी हैं यहाँ पे। डेबिट का फार्मूला के यहाँ पर जितनी भी डेबिट एंट्रीज़ हैं उनका टोटल यहाँ पर हमने लेना है। तो हम यहाँ पे सम इफ़ का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा फार्मूला को सिक्योर करेंगे और सम इफ़्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। मैंने सम इफ़ और सम इफ़्स का जो फार्मूला है ये पहले भी यूट्यूब पर इसको अपलोड किया हुआ है। अगर सम इफ़ और सम इफ़्स का आप डिफरेंस जानना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं उसमें आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ कि सम इफ़ जो है वो एक क्राइटेरिया के ऊपर किसी एक कॉलम को सम करके उसका टोटल देता है, जबकि सम इफ़्स का फार्मूला मल्टीपल क्राइटेरियाज़ को ध्यान में रखते हुए आपका डेटा जो है किसी एक कॉलम को सम कर देता है, ठीक है जी। मतलब ये कि मैं पहले फार्मूला लगाता हूँ, उसके बाद आपको इसका जादू दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे सम इफ़्स का फार्मूला लिखना है, इज़ इक्वल टू सम इफ़्स, टैब का बटन, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आपको कह रहा है जी सम रेंज पहले बताएं, तो आपने ट्रांजैक्शन पर जाना है। यहाँ पर मैंने सम रेंज यहाँ पर दी हुई है, ये है डेबिट, तो मैंने यहाँ पे रख के थोड़ा सा ड्रैग करना है और यहाँ पर फार्मूला बार पे आके H11 से 11 काट देना है, H तक रहने देना है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने लगाना है जी इसमें कि मैंने डेबिट की मुकम्मल जो कॉलम है H3 से लेके पूरा H इसको सम करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा कोमा। ये कह रहा है जी क्राइटेरिया रेंज 1 बताएं। अब क्राइटेरिया रेंज 1 जो है इसको देखेंगे कि क्या करना है। क्राइटेरिया रेंज 1 मैं चाहता हूँ कि नाम को क्राइटेरिया रेंज 1 के तौर पे लिया जाए,
तो क्राइटेरिया रेंज 1 में है D3 से मुकम्मल D कॉलम। अब उसके बाद क्राइटेरिया रेंज के 1 के बाद कह रहा है जी कोमा लगाएं तो आपको कहेगा जी क्राइटेरिया 1 बताएं कहाँ से लेना है, कि मतलब इस लिस्ट में जितने भी नाम आएंगे उसको किसके बराबर लेकर आना है। तो आपने नेम वाला, इसके फार्मूला बार के सामने वाला जो नेम है इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर कोमा का बटन दबाएं, एक और क्राइटेरिया रेंज लें, क्राइटेरिया रेंज 2 अब बतानी है हमने। दोबारा से ट्रांजैक्शन पर आएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए हम लेंगे कॉन्टैक्ट। ये मैंने कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर F3 से F पूरा कॉलम, दोबारा से कॉमा लगाया। अब वो कॉन्टैक्ट कहाँ से हमने मैच करवाने हैं, यहाँ से मैच करवाने हैं। अब आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करनी है, एंटर का बटन दबा देना है 0। अब मैंने किया ये कि आप जब भी अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे जो जनरेट की जाएगी नेम, यहाँ से इस पूरी लिस्ट में ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी बनेगी। यहाँ पर जो भी आप नेम सेलेक्ट करोगे उसका कॉन्टैक्ट नंबर अपने आप यहाँ पर वीलुकअप के ज़रिए आएगा और यहाँ पर फिर आप अपने हाथ से डेबिट या क्रेडिट की अमाउंट लिखोगे। अब समरी बार क्या करेगी कि यहाँ पर डेबिट कितना है इस पार्टी का वो ट्रांजैक्शन से टोटल करके बताएगा, लेकिन हमने यहाँ पर ध्यान रखिएगा सभी पार्टीज़ के नाम यहाँ पर शो करवाने हैं जब यहाँ पर हम अपनी ट्रांजैक्शन करेंगे। तो एक से ज़्यादा बंदे सेम नाम के भी होते हैं, जैसे ज़ुहेब है तो इस नाम से आपके 2 या 3 या 4 दोस्त भी हो सकते हैं जिनको आपने एक ही लिस्ट में ऐड किया होता है। तो फ़ोन नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है जी। तो ये सम इफ्स का फॉर्मूला क्या करेगा, पहले नंबर पे नेम को सिलेक्ट करवाएगा आपसे, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए दूसरा पैरामीटर ये लेगा तो समरी में ऐड करवा देगा। यहाँ पर मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सम इफ्स का फॉर्मूला इसलिए यूज़ किया गया कि ये इस अकाउंट के अगेंस्ट जितना डाटा ट्रांजैक्शन के अंदर बार बार लिखा जाए वो इस डेबिट के कॉलम के अंदर जितना भी डाटा यहाँ पर शो करवाया जाए वो सम इफ्स होके सिर्फ इसके सामने आए। सम इफ्स का दूसरा बेनिफिट आपको ये है कि कॉन्टैक्ट नंबर सेम होगा तो वो इसका जितना डाटा है इस नाम के अगेंस्ट इस लिस्ट में से उठाएगा और इसको सम करवा के यहाँ पर देगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, हम यहाँ पर नाम लिखा, कॉन्टैक्ट नंबर, अब डेबिट में हमने लिख दिया जी 1000। तो समरी में आके चेक करें आपको 1000 नज़र आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम सेम नेम लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट नंबर कोई भी लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी तब्दील नहीं होगा। अब आप मेरा मतलब समझ गए जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट देनी है और इसको भी वीलुकअप लगाना है। ये मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको ये चीज़ बताई है, ठीक है जी। मैं पहले समरी पेज के ऊपर लगने वाले फार्मूलाज जो है ना उनको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अब क्या करना है, इस फार्मूले में एक छोटा सा काम और ये करना है कि यहाँ पर हमने या तो इफ़ एरर का फार्मूला अटैच करना होता है या इफ़ का फार्मूला अटैच करना होता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो ये डेबिट अमाउंट 0 शो होनी चाहिए, सॉरी शो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये भी खाली नज़र आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इफ़ का फार्मूला ऐड करेंगे और दोबारा से B3 को सिलेक्ट करके बड़ा या छोटा है खाली जगह से कोमा लगा के बाकी आगे इस फार्मूले को इसी तरह रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर कोमा लगा के डबल कोर्स ओपन और क्लोज़ करके ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते तो यहाँ पर कुछ भी नहीं शो होगा, वरना 0 शो होता रहेगा, ठीक है जी। तो अब मैं इसी फार्मूला को ड्रैग कर रहा हूँ कंट्रोल D दबा के, और उसके बाद ये मैं जो एकदम से ये पूरी शीट को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। इसका तरीकाकार है, शिफ्ट का बटन दबा के रखें, कंट्रोल का बटन उसके बाद दबा के रखें, ये दोनों बटन आपने दबा के रखने हैं और जस्ट एरो की में से डाउन की का बटन दबाएं कीबोर्ड से, तो यहाँ तक ये ड्रॉप हो गई, हाईलाइट हो जाती है, ठीक है जी। अब उसके बाद
इस सारे फार्मूला को यहाँ से उठाएं, कॉपी करें, क्रेडिट में लिख दें, कंट्रोल V का बटन दबा के। अब यहाँ पर क्रेडिट में भी 1000 आ गया, लेकिन हमने सिर्फ छोटी सी चेंजिंग करनी है कि हमने जहाँ पर H लिखा है वहाँ पर I कर देना है। ठीक है जी, H3 से H है तो हमने यहाँ पर H को काट के I लिखा और यहाँ से भी काट के I लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 0 आ गया। ठीक है जी, अब उसके बाद ट्रांजैक्शन में आके आप दूसरी ट्रांजैक्शन जो की थी, ये मैं दोबारा से नंबर ठीक करके दूसरी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में कर देता हूँ। मतलब मैंने पहले ज़ुहेब नाम के बंदे को 1000 दिया, फिर 500 लिया भी है। ठीक है जी, तो समरी शीट पर आकर देखें, बकाया अपने आप यहाँ पर देखें ये लग जाएगा। डेबिट में 1000, क्रेडिट में 500, बैलेंस में हम बैलेंस का फार्मूला लगाएंगे तो वो अपने आप बैलेंस बता देगा। अच्छा, बाद में हम इन दोनों को भी हाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये फार्मूला ड्रॉप किया, ये भी हाइड हो जाएंगे। ठीक है जी, अब ये बैलेंस का फार्मूला है, इज़ इक्वल टू डेबिट माइनस क्रेडिट, ये आ गया 500। अब इसको थोड़ा सा हमने फिर से दोबारा इफ़ का फार्मूला यूज़ करना है। मैं इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा करता हूँ ताकि शीट जो है वो हमारी खाली खाली नज़र आए, 00 लिखे हुए नज़र नहीं आने चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर B3 बड़ा या छोटा है खाली जगह के, तो ये फार्मूला अप्लाई हो, वरना उसको खाली ही रहना चाहिए। एंटर। अब इसको भी मैंने कंट्रोल D करके एंटर कर दिया। ठीक है जी, अब देखें इन 3 शीट्स पर फार्मूलाज लग चुके हैं, इन 3 कॉलम्स में फार्मूला लग चुके हैं। ठीक है जी, लेकिन फार्मूला शो या उसका आंसर शो वहीं पर होगा जिनकी B कॉलम में कुछ ना कुछ लिखा होगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं जी ड्यू डेट पे। ड्यू डेट पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे कि कुछ कस्टमर्स को, कुछ दोस्तों को आप पैसे देते हैं तो वो आपके साथ ये डील कर लेते हैं कि यार मैं आपको इतने दिन तक पैसे वापस कर दूंगा। तो आप यहाँ पर ड्यू डेट डालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल और एरो की डाउन का बटन दबा के हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे, लिस्ट फ्रॉम अ रेंज, इसको हम चेंज करके डेट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद रिजेक्ट इनपुट पे क्लिक करके यहाँ पर अगर कोई मैसेज टाइप करना चाहते हैं कि एंटर अ वैलिड डेट ओनली या एंटर अ डेट ओनली, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, एंटर अ डेट ओनली। ठीक है जी, सेव पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, देखने में नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप सेल पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक कैलेंडर नज़र आएगा। ठीक है जी, जिस डेट को आप सिलेक्ट करेंगे वो डेट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। फॉर्मेट चेंज करना है डेट का, तो अब दोबारा से सबको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पे एंटर करें, नंबर पे आएँ। मैंने ये फॉर्मेट अपनी मर्ज़ी का चूज़ किया हुआ है, इस फॉर्मेट पर क्लिक किया। अगर आपने अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट बनाना है तो आप फॉर्मेट पर क्लिक करें, नंबर पे क्लिक करें, उसके बाद कस्टम डेट एंड टाइम पर क्लिक करें। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट जैसे मर्ज़ी बनाएं। मैंने किया डे, उसके बाद माइनस का निशान, उसके बाद मंथ, उसके बाद माइनस, उसके बाद ईयर और उसके बाद अप्लाई। ठीक है जी, आप भी इस तरह इसको कर सकते हैं। अभी देखिए 12 दिसंबर 2021 ये आ गया। ठीक है जी, अब मैं इसको एक और काम करना चाह रहा हूँ कि ड्यू डेट का अब असल मकसद है उसको पूरा करते हैं। तो दोबारा से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करेगा, यहाँ से आपको पूछेगा कि I3 से I1000 अगर इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू टुडे
ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो उसका फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए, आप उसको कर दें ग्रीन, या फिर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिल को जो है वो कुछ भी नहीं करूँगा, वाइट रहने दूँगा, बोल्ड करूँगा, कलर को ग्रीन कर लूँगा। ठीक है जी, मतलब ये इस तरह का लिखा हुआ नज़र आएगा, ग्रेटर देन टू दे। ठीक है, डन करें। पहली कंडीशन फॉर्मेट लग गई। अब इसको चेक करते हैं पहले क्या इसका फ़र्क नज़र आया जी। यहाँ पे डेट चेंज करके देखें, जो आज की डेट से आगे की डेट हो, टुडे से आगे की डेट, तो ये ग्रीन हो गई कि अभी ग्रीन सिग्नल है, कोई मसला नहीं है, अभी इसका टाइम आने वाला है। फ़र्ज़ करें ड्यू डेट आज की है, तो आज की ड्यू डेट को हम करना चाहते हैं किसी और कलर में, तो दोबारा से सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आएँ, ऐड एन अदर रूल पर आएँ और इसको कर दें जी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी कर दें इज़ इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो इसको हम कर देते हैं जी ऑरेंज, या कोई भी इस तरह का कलर आप देख लें। सॉरी, फिल में मैंने कोई कलर नहीं लिया, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी फॉर्मेट अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। ये कस्टम कर दिया, डन। तीसरा भी रूल ऐड करते हैं जी, लेस देन इज़ इक्वल टू टुडे। अगर आज के दिन से छोटा हो तो उसको मैं यहाँ पर रेड कलर में शो करवा लूँगा। ठीक है जी, रूल ऐड हो गए। अब यहाँ पर आकर इनके इफ़ेक्ट्स देखते हैं। इसको हम कर देते हैं आज की डेट पे, इसको हम कर देते हैं गुजरी हुई डेट पे। जिसकी डेट गुजर गई ये रेड हो गया भाई, ये अपने आप होगा, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कलर चेंज नहीं करने, आपने किसी का कलर खुद नहीं लगाना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसे ही काम करता है कि अगर आपने इस तरह से सेट की हुई हैं तो वो अपने आप, मतलब आज है 12 दिसंबर 2021, ठीक है जी, अगर 11 दिसंबर का किसी ने वादा किया था तो वो 12 दिसंबर को अपने आप रेड हो जाएगा कि यार इसको कॉल करें, इसका टाइम गुजर चुका है। ठीक है जी, ग्रीन वालों को आपको पता होता है कि ये ग्रीन वाले हैं, मतलब इनका अभी टाइम चल रहा है, तो आप 14 तारीख तक इनका टाइम है, तो 14 तारीख को उनका भी टाइम ऑरेंज हो जाएगा और 15 तारीख को रेड हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी पहले शीट की जो फॉर्मेट्स हैं या जो फार्मूलाज हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है जी, अब अगली वीडियो में मैं आपको ट्रांजैक्शन के ऊपर यूज़ होने वाले जितने फार्मूलाज हैं वो सारे बताऊंगा जी। तो अब इस शीट पर ट्रांजैक्शन के ऊपर हमने ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, डे, यहाँ पर फार्मूले लगाने हैं। यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार चीज़ है ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ से हम नेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डेट और डे अपने आप दर्ज हो जाएगा, जो मौजूदा डेट होगी और जो मौजूदा उसका दिन बनेगा। यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डेट और डे का फार्मूला लगाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप स्किप कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी, आप पहली आईडी जो भी रखना चाहते हैं, उसके बाद जैसे हमने समरी में सीरियल नंबर की आईडी बनाई थी, सेम फार्मूला वही इधर यूज़ करना है। ठीक है, कि ट्रांजैक्शन आईडी अपने आप जनरेट होती जाएंगी +1 करने के बाद। ठीक है जी, तो उसके बाद आपको मैंने ये पहले ही बताया था शुरू में कि हेल्पर और कॉन्टैक्ट, ये दो कॉलम जो हैं जिनको मैंने ब्लैक किया हुआ है, ये दोनों यहाँ पर फार्मूला लगेंगे, ये बाद में हाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर फार्मूला लगाने की वजह, हमने लेजर जो तैयार करना है उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर फार्मूला बार 2 चाहिए, हमें 2 कॉलम चाहिए एक्स्ट्रा, लेकिन ये हिडन रहेंगे, ये नज़र नहीं आएंगे। ठीक है जी, यहाँ से हम नाम सेलेक्ट करेंगे, पार्टिकल किस चीज़ के पैसे आ रहे हैं या दे रहे हैं, यहाँ पर हम डिटेल लिखेंगे, यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे। अगर किसी को दे रहे हैं पैसे तो डेबिट में लिखेंगे, किसी से ले रहे हैं तो क्रेडिट में लिखेंगे। अगर किसी को सामान दे रहे हैं तो भी डेबिट में उसकी अमाउंट लिखेंगे, और अगर किसी से सामान वापस आ रहा है या ले रहे हैं जो भी है वो हम क्रेडिट में, जो ले रहे हैं वो क्रेडिट है, जो दे रहे हैं वो डेबिट है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट आईडी का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर इफ़ का फार्मूला यूज़ होगा, इफ़, टैब का बटन दबाया, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हमने ये सेलेक्ट करना है कि जब हम नेम सेलेक्ट करें D3,
अगर ये बड़ा या छोटा हो, खाली जगह के डबल कोर्स कोमा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, मैं फ़र्ज़ करें पहली ट्रांजैक्शन जो है वो शुरू करता हूँ 100, सॉरी इसको हमने डबल कोर्स में लिखना है 1003 से, ठीक है जी। आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर ये खाली है तो इसको भी खाली रहने दें, जस्ट एंटर। चूँकि ये खाली नहीं है इसलिए यहाँ पर 1003 लिखा आ गया। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दूसरा फार्मूला सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं कंट्रोल डी का बटन दबा के ऊपर वाला फार्मूला तो कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन साथ में थोड़ा सा एडिट करूँगा यहाँ पर कि डबल कोर्स को ख़त्म करके यहाँ पर ऊपर वाले सेल का एड्रेस दूँगा और +1 कर दूँगा, ठीक है जी। बाकी फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा से सेंटर कर देता हूँ और इसको साइड पे रहने देता हूँ, ठीक है जी। अब आपने नीचे वाले कॉलम को सिलेक्ट करके शिफ्ट कंट्रोल और डाउन का बटन दबा के फार्मूला कॉपी कर लेना है, ठीक है जी। ये मेरा पहला फार्मूला तैयार हो गया। दूसरा, अब यहाँ पर पहले मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करना चाहता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जिस जगह पर हमने लिस्ट तैयार करनी है उस आपने सेल को सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके व्यू में चले जाएं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नीचे है जी डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आप आ जाएं, यहाँ पर लिस्ट फ्रॉम अ रेंज इसको सिलेक्ट करने दें। ये देखें यहाँ पे लिस्ट फ्रॉम अ रेंज है, आपने इसी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रेंज के ऊपर यहाँ पर एंटर करें और समरी में आ जाएं। समरी में आके यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट किया मैंने, B3 से B तक रहने देना है कि ताकि सारा सिलेक्ट हो जाए, ठीक है जी। ओके का बटन दबाएं। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि जी शो वार्निंग अगर आप कुछ गलत नेम सेलेक्ट करते हैं, या रिजेक्ट इनपुट, या आप इन दोनों में से जो सा मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने रिजेक्ट इनपुट इसलिए किया इस जहन के साथ कि अगर यहाँ पर पहले नाम ऐड करके डिटेल ऐड करके तो वहाँ पर फिर हम एंट्री डाल सकें। अगर आप चाहते हैं कि एंट्री हम पहले ही डाल दें तो आप शो वार्निंग के साथ भी इसको चला सकते हैं, ठीक है जी। जो मर्ज़ी आप लिख दें। सेव पे क्लिक किया, आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई। अब ये देखें, ये तीनों नाम जो आपकी इस लिस्ट के अंदर मौजूद है समरी के अंदर, वो यहाँ पर आ गए। मैं फ़र्ज़ करें चौथा नाम एक ऐड करता हूँ, वकार ज़फ़र, रिवाज टेलर, SKP, और यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर देते हैं, ठीक है जी। ये मैंने एक और ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन में आगे देखें, 4 नाम अपने आप हो गए जी, ठीक है जी। तो ये बहुत मज़ेदार सीन है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके या फिर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन का बटन दबा के, सॉरी पहले इनको डिलीट करेंगे जो लिखा हुआ है, वरना वो नीचे तक पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल डी का बटन दबा देंगे। ये देखें, ये कितनी मज़ेदार किस्म की बड़ी ही डायनामेटिक ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। आपको यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मैं आपको दिखाने के लिए करूँ। यहाँ पर आप कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं, पहला वर्ड लिखते हैं, तो आपको उस नाम से शुरू होने वाली या उस नाम के कितने भी लिस्ट के अंदर जो हरूफ यूज़ होते हैं वो उस नाम के रिलेटेड, उस लफ्ज़ के रिलेटेड कितने भी नाम शुरू होते हैं वो सब इस लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है जी। आप जस्ट एंटर का बटन दबाते हैं तभी आपकी ये लिस्ट खुलती जाएगी, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमने दूसरा एक और फार्मूला लगाना था वी लुकअप का, ठीक है जी। तो वी लुकअप का फार्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे समरी शीट में और यहाँ से लेके एक नेम रेंज तैयार करेंगे B3 से B तक की। मतलब यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे मैनेज नेम रेंज। अब यहाँ B3 से B21 है, B3 से H21 है, B3 से H तक रहने देंगे और नेम रेंज का यहाँ पर नेम चेंज करके यहाँ पर लिख देंगे समरी, ठीक है जी। और इसको डन करेंगे। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि अब हम लगा रहे हैं यहाँ पर वी लुकअप।
कि कॉन्टैक्ट नंबर अपने आप आना चाहिए। तो उसके लिए हमें लंबा चौड़ा फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह हम शॉर्ट तरीके से यहाँ पर फार्मूला लगा लेंगे। जी, अब यहाँ पर VLOOKUP हमने यूज़ करना है। यहाँ पर हम समरी पहले बना चुके हैं। समरी देखिए हमने B3 से H1000 तक बनाई हुई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से एक चीज़ नोट कीजिएगा, B3 से H1000 तक ये बनी हुई है, मुझे H तक की ज़रूरत है, आप I तक भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर पहला VLOOKUP का फार्मूला लगाते हैं कॉन्टैक्ट्स के लिए, इज़ इक्वल टू VLOOKUP के लिए अगर किसी ने पहले ट्राई नहीं किया तो मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, वहाँ पे आप इसको सीख सकते हैं। ये बड़ा ही मज़ेदार किस्म का फार्मूला है। यहाँ पर ये कह रहा है सर्च की, ठीक है जी। पहली चीज़ जो हमने सर्च करनी है वो क्या करनी है, ये हमारी सर्च की है नेम, ठीक है जी। हमने यहाँ पर नेम पर क्लिक किया, कोमा लगाया, उसके बाद हमें कह रहा है जी रेंज, कि इस सर्च की को किस रेंज से सर्च करना है। तो आपने यहाँ पर जो एक समरी नाम से बनाया था, यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है, ठीक है जी। नेम रेंज ये समरी नाम से। अब ये समरी के अंदर से B3 को, मतलब पहले कॉलम को ये सर्च करेगा कि ये बराबर है। याद रखें हमने जब ये नेम रेंज बनाई थी तो हमने 1 से, सीरियल नंबर से शुरू नहीं किया, हमने नेम से शुरू किया। तो VLOOKUP का एक जो इसका लॉ है, इसके मुताबिक जो आपका पहला कॉलम होता है वो आपकी सर्च की लिस्ट लाजमन उसी में ही होनी चाहिए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हमने जो सर्च की यहाँ पर दी है, ये सर्च की, ये आपकी नेम रेंज का फर्स्ट कॉलम ही होना चाहिए, ठीक है जी। अगर हम इसको उससे भी पहले या बाद में करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। सर्च रेंज हमारी फर्स्ट कॉलम में आएगी समरी में, ठीक है। तो हमने आंसर क्या पुट करवाना है, ये अगला सवाल है। यहाँ पर देखिए जी हम लिखते हैं समरी, समरी को हमने टैब के साथ ऐड करवा लिया, उसके बाद कोमा, उसके बाद इंडेक्स पूछ रहा है जी कि हमें यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, वो कौन सा होना चाहिए। तो ये देखिए हमने फ़ोन नंबर लेना है, तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। मैंने इसको 1 क्यों बोला, क्योंकि मैंने नेम रेंज यहाँ से लेके आगे H तक बनाई हुई है, ठीक है जी। तो जो जहाँ से नेम रेंज शुरू की थी वो हमारा कॉलम नंबर 1 वहीं से शुरू होगा, यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 4 मुझे कॉन्टैक्ट चाहिए तो 4 नंबर पे कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट के लिए मैं यहाँ पे कोमा के बाद 4 दबाऊँगा, कॉन्टैक्ट आ गया ऊपर, ठीक है जी। और कोमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दबाएंगे, ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और एंटर कर देंगे, ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब देखें आप यहाँ पर जिसका भी नाम चेंज करेंगे उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर अपने आप शो होगा, ठीक है जी। आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नाम की लिस्ट इसलिए बनाई है कि आप गलती से नाम के स्पेलिंग कुछ गलत कर दें तो आपके लिए गलती ये होगी, उसका रिएक्शन ये होगा कि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का कोई भी बैलेंस या प्लस ऐड कर ही नहीं सकेगा या माइनस भी नहीं कर सकेगा जी। अब आगे डेट का फार्मूला मैं लगाना चाह रहा हूँ ऑटोमेटिकली, कि मतलब हम यहाँ पे जैसे ही नाम दर्ज करें तो डेट और डे अपने आप आ जाए, और जो उस वक्त मौजूदा डेट है और डे है वो ही आए, ठीक है जी। तो इसका ये तरीक़ाकार होगा कि यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, नाउ का फार्मूला यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल टू, और इस फार्मूला को हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लगाना चाह रहे हैं कि इफ्स का फार्मूला पहले यूज़ करेंगे। इफ्स D3 अगर खाली है तो ये खाली ही रहे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर B3 सॉरी थोड़ा सा फार्मूला गलत है यहाँ पे,
यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू, अगर B3 बराबर है खाली जगह के तो खाली जगह ही रहे, अगर B3 बराबर हो खाली जगह के तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, डेट आ गई लेकिन अभी फार्मूला पूरा नहीं हुआ, ठीक है। फिर एक दफ़ा कॉमा, उसके बाद यहाँ पर ट्रू का फार्मूला लगाएंगे, ट्रू कॉमा, अगर ये ट्रू है तो आंसर आना चाहिए B3, और B3 में क्या हमने लिखा है, नाउ का फार्मूला, कि मतलब जो डेट है वो आ जाए। एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये रेफरेंस आएगा, ठीक है जी। तो ये दो वजह से आता है, पहला तो हमने यहाँ पर डेट का फॉर्मेट चेक नहीं किया, दूसरे नंबर पे ये गूगल शीट है, गूगल शीट पर यहाँ पर आपने एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है। फाइल के टैब पे जाएं, सेटिंग पे जाएं, यहाँ पर कैलकुलेशन पे जाएं और इटरेटिव जो कैलकुलेशन है इसको आपने ऑन करना है, और यहाँ पर मैक्स नंबर ऑफ इटरेशन जो है वो आपने 1 लगा देना है, ठीक है। सेव कर दें, डेट आ गई लेकिन डेट गलत है, दोबारा से नाम डिलीट करके लिखा, डेट ठीक हो गई। फॉर्मेट आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं, मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ। नंबर टैब में जाएं, फॉर्मेट में जाएं और कस्टम डेटा टाइम में जाएं। ये मैंने फॉर्मेट ले लिया, अप्लाई किया, ले जी 13 दिसंबर 2021, डेट आ गई। और अब इसको हम नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी, सिंपल। अभी जैसे ही हम वीलुकअप को हमने रहता है वो भी कर लेते हैं। तीसरा नाम लिखा, डेट अपने आप आ गई, ट्रांजैक्शन आईडी अपने आप जनरेट हो गई, ठीक है। अब वीलुकअप में हमने यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करनी थी, इफ़ एरर कि ये देखें, ये हम इसको डाउन करते हैं तो जहाँ पर हमारी एंट्री नहीं है वहाँ पर NA आ जाएगा। तो हमें इसका फार्मूला थोड़ा सा एडिट करना है, इफ़ का फार्मूला लगा के इफ़ एरर, या फिर सिंपल इफ़ का फार्मूला लगा लेते हैं, इफ़ D3 बड़ा या छोटा है खाली जगह से तो यहाँ पर वीलुकअप अप्लाई होना चाहिए, अगर बिल्कुल खाली है तो खाली रहना चाहिए। अब कंट्रोल D, ठीक है जी, फार्मूला नीचे तक पेस्ट हो गया। अब हमारा डे का फार्मूला है, डे का फार्मूला बड़ा सिंपल है जी, यहाँ पर इज़ इक्वल टू टेक्स्ट का फार्मूला लगाएंगे और एड्रेस दे देंगे यहाँ का, कोमा, उसके बाद हमने इसको देनी है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट हम देंगे अंडरस्कोर के अंदर D, ठीक है जी। देखें दोबारा से, एक दफ़ा D दबाएं, 30 आ रहा है जी, 30 तारीख, 2 दफ़ा भी कोई चेंजिंग नहीं, 3 दफ़ा अब डे बता रहा है, अब फुल डे बता रहा है, ठीक है जी। अंडर को क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ओके अप्लाई। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक कमी है कि जैसे ही ये फार्मूला नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर भी एरर आएगा, लेकिन फिर भी एहतियातन यहाँ पर हम इफ़ एरर या इफ़ का फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं, इफ़, और इसको भी D के साथ ही कनेक्ट कर देते हैं। D बड़ा या छोटा हो खाली जगह से तो फार्मूला, वरना जी। तो यहाँ पर इफ़ का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं जी। इफ़ D3 मतलब नेम जो है, अगर यहाँ पर कुछ लिखा है तो B3 के अंदर जो भी टेक्स्ट जनरेट होगा उसको आपने डेट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है जी। तो अगर कुछ नहीं है तो इसको खाली रहने दें, एंटर का बटन दबाएं और इसको डाउन कर दें।
ठीक है जी, ये आपका फार्मूला जनरेट हो गया। ठीक है जी, ये आपके डेज़ अपने आप आ गए, डेट अपने आप आ गई। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स ये भी अपने आप आ गए, वीलुकअप भी लग गया। अब हमने हेल्पर कॉलम को यूज़ करवाना है, लेकिन ये कैसे यूज़ होगा, ये क्यों यूज़ होगा, इसकी तफसील ये है। ये इसलिए हेल्पर कॉलम चाहिए चूँकि हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर जस्ट एक छोटा सा कॉलम बनाएं। यहाँ से एक पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हुई हैं वो सारी A to Z नज़र आ जाएं। ठीक है जी, नीचे तक जितनी भी की हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको वादा करना चाहता हूँ कि हम फ्रीज़ का फार्मूला भी यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर रख के हम चाहते हैं कि इससे नीचे वाला ऊपर वाला हिस्सा फ्रीज़ हो जाए। व्यू पे जाएं, फ्रीज़ पर जाएं, फर्स्ट 2 रोज़ को फ्रीज़ कर दें। ले जी, ये आपका फ्रीज़ हो गया। अब नीचे वाला आपका सारा जो पैटर्न है वो वर्क करेगा, ऊपर वाला नहीं। इसको भी हम फ्रीज़ कर लेते हैं। व्यू फ्रीज़ 2 रोज़, समरी भी आए, यहाँ पर भी सेम यही फार्मूला, व्यू फ्रीज़ 2 रोज़। ये आपका फ्रीज़ का फार्मूला भी लग गया यहाँ पे, मतलब ये सिंपल ऑप्शन है जी, फार्मूला नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन शीट पर हेल्पर का कॉलम जनरेट करवाते हैं। यहाँ पर हम इफ़ और काउंट इफ़ का 2 फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, और ये क्यों करेंगे, ये फार्मूला सारा कंप्लीट होने के बाद इसकी तफसील आपको नज़र आ जाएगी, बताना भी नहीं पड़ेगा। इज़ इक्वल टू इफ़ नेम रेंज का फर्स्ट सेल अगर ये बड़ा या छोटा है खाली जगह से, तो यहाँ पे नंबर वाला सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद कोमा लगाया, सॉरी कोमा हटाएं, उसके बाद एंड और अंडरस्कोर, डबल कोर्स ओपन, डबल कोर्स क्लोज, उसके बाद फिर एंड का साइन, उसके बाद यहाँ पे काउंट इफ़ का फार्मूला, काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे दोबारा से F3 का F3 कॉलम F3, उसके बाद कोमा अगेन F3। अब यहाँ पे काउंट इफ़ की जो फर्स्ट रेंज है इसको F4 दबा के फ्रीज़ कर लें। ठीक है, उसके बाद इसकी ब्रैकेट क्लोज़ करें, कोमा, डबल कोर्स ओपन, डबल कोर्स क्लोज़, फिर ब्रैकेट क्लोज़। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कॉलम F3। अब यहाँ पे देखें, ये हेल्पर कॉलम ने क्या किया कि कांटेक्ट आपका यहाँ पे शो होता रहता है जब भी वी लुकअप के ज़रिए। जब भी आप सेम नाम की एंट्री करोगे तो वो कितनी दफ़ा एंट्री हुई है उनके साथ वो काउंट करके बताएगा और यूनिक नंबर देगा। ठीक है जी, उसी नंबर को। ठीक हो गया, ये हेल्पर कॉलम ये काम करता है। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है लेजर में कि फ़र्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री क्या क्या थी, वो नंबर वाइज दिखाता है। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पर एक और नेम रेंज बनानी है, यहाँ से लेके एंड वाले कॉलम तक, हेल्पर से लेके एंड वाले कॉलम तक नेम रेंज पर आएंगे। इसको हम हेल्पर
के नाम से दे देते हैं, और यहाँ पर E3 से I की नेम रेंज दे देते हैं, और इसको करते हैं जी I1000 कर देते हैं जी, डन। इनवैलिड, जी ये I1000 तक, ठीक है जी। हेल्पर की E3 से I1000 तक हमने एक नेम रेंज सेलेक्ट करवा दी, ठीक है। और इसकी वजह ये है कि अब हमने यहाँ पर लेजर में यहाँ पर वी लुकअप लगवाने हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन की काउंटिंग के हिसाब से, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, जो सेकंड हमने नेम रेंज बनाई है हेल्पर के नाम से। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा हेल्पर आ रहा है जी कॉलम, सेकंड ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 कॉलम हमने इसमें सेलेक्ट करवाए हैं, ठीक है। तो अब हमने लेजर में यहाँ पर पहले 2 कॉलम जो तैयार किए हैं, ये काउंटिंग है। यहाँ पर हेल्पर में हमने लिखनी 1 2, और इसको आप देखिएगा ये 3 4 5 अपने आप बनती जाएगी, ठीक है जी। तो हमने 2 को इकट्ठा सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर लेनी है, इसको हम 1000 तक ले जाते हैं। यहाँ पर मैंने फार्मूला इसलिए यूज़ नहीं किया, ये इसको स्लो कर देता है अगर फार्मूला यूज़ किया हो, ठीक है। काम हमारा वैसे भी हो जाता है। चलें जी, अब उसके बाद यहाँ पर हमने वी लुकअप लेना है, लेकिन वी लुकअप हमने थोड़ा सा डिफरेंट लेना है। मतलब हमारी जो रेंज एक ही रहेगी, लेकिन रेंज में सिलेक्ट जो करनी है वो 2 चीज़ें इकट्ठी सिलेक्ट करवानी है, ठीक है जी। इज़ इक्वल टू वी लुकअप। अच्छा, यहाँ पे हमने जो कॉन्टैक्ट के साथ एक हेल्पर कॉलम था, इसको यहाँ से रिप्लेस किया, इस जगह पे नंबर फर्स्ट पे ले आए, ठीक है जी। और बाकी फार्मूला वही है, सिर्फ हेल्पर कॉलम जो है उसको हमने चेंज किया। दूसरे नंबर पे लेजर में यहाँ पर एक नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने जनरेट कर ली, जैसे हमने यहाँ पे की थी ट्रांजैक्शन में, इस जगह पे, ठीक है जी। अब लेजर में यहाँ पर एक छोटा सा वी लुकअप इस जगह पे, खाली जगह पे लगाएंगे कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए। इज़ इक्वल टू वी लुकअप, और नेम यहाँ से देंगे, कोमा समरी, कोमा नंबर 4 पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। NA मतलब यहाँ से हम कोई नेम सेलेक्ट करेंगे तो फ़ोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी एडिटिंग ज़रा करता हूँ। इसमें जो सिंगल पार्टी लेजर है उनको ये 3 खाने ये दे देते हैं, और यहाँ पे इसको उठा के हम ले जाते हैं जी यहाँ पे, और इसके बाद इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है जी। और इसका हम फार्मूला कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके, और यहाँ पर G की जगह F कर देते हैं। लेंगे, कॉन्टैक्ट आ गया। इज़ इक्वल टू वी लुकअप, कॉमा समरी, कॉमा 4, 0 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे इफ़ का फार्मूला फिर से लगाएंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन, बड़ा या छोटा हो खाली जगह से, तो फार्मूला अदरवाइज खाली रहे, एंटर, ठीक है जी। उसके बाद इन दोनों को हम यहाँ पे मर्ज करते हैं। अब यहाँ पे बैलेंस हमारा शो हो जाएगा, ठीक है जी। ये लेकिन बाद में शो करवाएंगे, पहले हमारा नेम, और इसके बाद सेकंड नंबर पे आ गया हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि ये कंफर्म हो जाए। अब यहाँ पर हम पहला वी लुकअप लगाएंगे,
लेकिन ये डबल के साथ मिलकर लगाएंगे। मतलब ये है कि वी लुकअप में दो रेंज रहेगी एक, और क्राइटेरिया दो कर देंगे। इज़ इक्वल टू वी लुकअप वी लुकअप के बाद पहली रेंज ये देंगे नंबर की, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे एंड का साइन लगाएंगे, डबल कोर्स ओपन करेंगे, उसके बाद डबल कोर्स क्लोज, फिर एंड का साइन। उसके बाद ये नंबर का यहाँ पर सेकंड ये साइन आएगा। उसके बाद कोमा। ठीक है जी, हमने दो क्राइटेरिया दिए हैं उसको, 1 और 2, लेकिन एंड का साइन इस तरह से आपने देना है। उसके बाद जो हमने पहली नेम रेंज दी है इसको F4 का बटन दबा के फ्रीज़ कर लें, कंप्लीट फ्रीज़। उसके बाद यहाँ से हेल्पर की रेंज वो लिखें, कोमा लगाएं। यहाँ पर हमें चाहिए नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर देखें, हेल्पर में हमने रखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 नंबर पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,0। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट नंबर शो कर गया। उसके बाद एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पे और आएगा, इफ़ का ब्रैकेट ओपन, और F को हम देंगे यहाँ पर प्रायोरिटी, F1 बड़ा या छोटा हो खाली जगह से तो, वरना खाली ही रहे। ठीक है जी। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे देना है ट्रांजैक्शन आईडी। ट्रांजैक्शन आईडी है, इस फार्मूला को सिंपली कॉपी करेंगे, बाकी फार्मूले अब अपने आप लगते जाएंगे। ट्रांजैक्शन आईडी है नंबर 2 पर। उसके बाद डेट है, डेट नंबर 3 पर। उसके बाद डे है, डे नंबर 4 पर। पार्टिकुलर देखते हैं कितने नंबर पे है जी, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे है जी। नंबर 7 पर लाएंगे पार्टिकुलर्स। अब पार्टिकुलर यहाँ पे चूँकि हमने खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं ABC, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी पार्टिकुलर जो है। लेजर पे आएंगे, यहाँ पर A अपने आप आ गया। ठीक है जी। उसके बाद डेबिट का है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे कंट्रोल V 8 9, बस यहाँ तक हमने फार्मूला लगाना है। अब इन सब को सिलेक्ट करें, कंट्रोल D करें, ये आपका फार्मूला। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक गलती हुई है, वो हुई है बड़ी सिंपल सी। यहाँ पर हमने इसको फ्रीज़ करना था F1 को। ठीक है जी, F4 का बटन दबाएं। पहले मैं इसको कंट्रोल Z के करके तो इसको अंडू करता हूँ। F4 एंटर, F4 एंटर, F4 एंटर, F4 एंटर, F4 एंटर। सॉरी, यहाँ तक है। अब इसको पकड़ के ड्रैग करते हैं जी। यहाँ पे इफ़ का फार्मूला कॉपी
काम नहीं कर रहा तो यहाँ पर हम एक और सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, इफ़ ERROR, इफ़ एरर पहली ब्रैकेट इसकी क्लोज, उसके बाद इफ़ एरर VLOOKUP और कोमा क्लोज। ट्राई करके देखते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो हमें अपने सारे फार्मूले जो हैं वो उसमें से इफ़ का फार्मूला ख़त्म करके इफ़ एरर का फार्मूला लगाना होगा। यहाँ से ERROR एरर, इफ़ एरर, बाकी ठीक है। ये डेट का फॉर्मेट हमने बाद में चेंज करना है। यहाँ पे नंबर 4 है तो इफ़ एरर को कॉपी करके यहाँ पे जस्ट हम नंबर 4 लिख देते हैं। यहाँ पे नंबर 7 है तो इसको हम कर देते हैं नंबर 7। यहाँ पे है नंबर 8, कॉपी पेस्ट करें और नंबर 8। यहाँ पे नंबर 9, Ctrl+V एंड नंबर 9। अब इसको Ctrl+D करते हैं, लेंज। ये हमारी पहली स्लिप तैयार, ठीक है जी। अब हम यहाँ से करते हैं इन दोनों को हाइड, ट्रांजैक्शंस में करते हैं इन दोनों को हाइड। ये हमारा तैयार हो गया जी लेजर। लेकिन अभी एक दो चीज़ें और हैं जो इसमें ऐड करनी है। ये देखें, हमने सेम नाम की जितनी में ट्रांजैक्शंस बनाई हैं, अब यहाँ पर देखते जाएं जी, अपने आप रिज़ल्ट दिखाता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बैलेंस लेना है, तो बैलेंस हम लेंगे कि क्या बैलेंस बचता है। तो यहाँ पे बैलेंस का फार्मूला बड़ा सिंपल सा होता है जी, इज़ इक्वल टू डेबिट माइनस क्रेडिट। ये आ गया बैलेंस। अब थोड़ा सा दूसरा फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इज़ इक्वल टू बैलेंस प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट, ठीक है जी। मतलब पहले ये बैलेंस था, उसमें से ये माइनस हुआ, बाकी ये बचा। अब यहाँ पर दोनों फार्मूलों में हमने इफ़ का फार्मूला दोबारा से यूज़ करना है। इफ़ F1 बड़ा या छोटा है खाली जगह से, तो ये ट्रांजैक्शन हो शो, वरना कुछ भी शो नहीं होना चाहिए। अब नीचे वाले के साथ क्योंकि वो अलग फार्मूला है तो उसके साथ भी हमने इफ़ का फार्मूला यूज़ करना है। इफ़ F1 बड़ा या छोटा है खाली जगह से तो ठीक है, वरना खाली रहे। अब नीचे वाले को पकड़ के ड्रैग कर देते हैं। हमने एक फिर गलती की है कि यहाँ से F1 को हमने फ्रीज़ नहीं किया, तो उसको हम करेंगे यहाँ पे F4 के साथ फ्रीज़। तो अब इस सेकंड फार्मूला को ड्रैग करेंगे तो नहीं, हम एक्चुअली गलत जगह से पकड़े हैं। पहली ट्रांजैक्शन को हमने देना है पार्टिकल F3, यहाँ पे दे देते हैं जी F3, ठीक है जी। और इसको दे देते हैं F4 बिना फ्रीज़ किए। अब देखिए
जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उतना बैलेंस ये आपको बताएगा। ठीक है, अब इनका बैलेंस समरी पे शो हो रहा है यहाँ पे। तो समरी में एच तक का हमने लिया हुआ है नेम रेंज। तो छोटा सा एक वी लुकअप का फार्मूला इस बैलेंस के लिए हम लगाएंगे, इज़ इक्वल टू F1 बड़ा या छोटा है खाली जगह से, तो कोमा लगा के आगे लगाएंगे वी लुकअप, उसके बाद दोबारा से F1 कोमा समरी कोमा कॉलम नंबर हम यहाँ पे देखें कितना है। समरी हमने बनाई थी 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे है जी। समरी B से शुरू होती है जी, B से लेके H तक 7वां नंबर है जी। तो रिपोर्ट पर आए नंबर 7 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज कोमा डबल कोर्स ओपन डबल कोर्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज। क्या हो गया, अब क्या बन गया भाई, इफ़ सॉरी इधर हमने इफ़ का फार्मूला यूज़ करना था और ब्रैकेट ओपन करनी थी। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम एक यहाँ फॉर्मेट चेंज करते हैं जी, नंबर पे जाके रुपीज़ की, इनको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा फ़ॉन्ट इनका बड़ा ताकि ये बड़ा बड़ा नज़र आए। ये बैलेंस हमारा शो करेगा। जैसे ही हम यहाँ पर पार्टी चेंज करेंगे उनकी जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी कॉन्टैक्ट होंगे बैलेंस होगा वो शो हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी किस्म की कोई गलती आपको नज़र आई है या किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझे कमेंट करें, और अगर किसी को ये फ़ाइल चाहिए तो मैं इसको शेयर करूँगा अपनी ड्राइव के साथ, और आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, और ये आप कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, कोई फार्मूला ना समझ आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपका जवाब ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। तो देखते रहिएगा शरीफ कंप्यूटर। अल्लाह हाफिज़।